गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए आज आपका टॉपिक है एरो। केमिकल रिएक्शन में एरो जो है कि क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है एरो का। इक्वल टू आप पढ़े हो मैथ में, वही चीज़ यहाँ पर लगाना है। लेकिन एरो से क्या मतलब है, यहाँ देखो। सबसे पहले एरो को आप यहाँ पर रिएक्शन के बीच में लिखते हो। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर देन फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका रिएक्शन हुआ। इसको हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। ये दोबारा जो है कि सहज नहीं आएगा, तो इरिवर्सिबल हुआ। यदि एरो दोनों तरफ हो ऐसे, तो ये क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। और इसमें है डबल एरो दिख रहा है, तो रिवर्सिबल होगा ये। और क्या होगा, तो सेम प्रोडक्ट कैन बी यूज टू गेट रिएक्ट बैक। और इसमें क्या है, जो इक्विलिब्रियम को बताए। इक्विलिब्रियम क्या है, तो कोई भी रिएक्टेंट जब टोटली प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, या जितना बना, जितना यहाँ से ख़त्म हुआ उतना ही बने, तो ये आपका जो होगा वो इक्विलिब्रियम कहलाएगा। दोनों बैलेंस हो। क्लियर हो गया। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों को प्लस करिए तो यूनिटी होनी चाहिए। वन ही आएगा, इससे ज़्यादा और कम नहीं होगा। यही इसमें है। अब देखिए आपका रिएक्शन क्या है, तो वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या है, तो इसको सबको वर्ड में लिख लो, तो ये वर्ड इक्वेशन हुआ। सिंबॉलिक फार्म में यदि आप जाओगे तो सिंबॉलिक फार्म में हम लिखेंगे तो इक्वेशन बनेगा। वर्ड रिएक्शन और वर्ड इक्वेशन। दूसरा नंबर क्या है, कैरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन किधर से किधर हो रहा है उस चीज़ को दिखाने के लिए हम एरो लगाते हैं। छोटा सा एक एग्जांपल ले लो। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ नाइट्रोजन गैस देन फॉर्म अमोनिया गैस। यह गैसियस स्टेज में होगा। और यदि हम इसकी वैल्यू बढ़ा दें तो ये रिवर्स जो है कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। अब आगे देखिए। बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगा, तो आप कोई भी एक ले लो। ये आपके बोर्ड के लिए काफ़ी कीमती है। यही है रस्टिंग या कोरोशन। कोरोशन और रस्टिंग। इसमें क्या हुआ है, तो आयरन आप लिए हो और इसको मॉइस्चर में छोड़ दिए या एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए, जहाँ पर ऑक्सीजन भी उपलब्ध है और वाटर है जो गैसियस फॉर्म में है, मॉइस्चर के रूप में है। तो ये आपको क्या देगा, तो ये कंबाइंड होकर के और आपको रस्ट देगा। अब इसमें देखिए कैसे कंबाइंड हो रहा है। यह आपका कोई सरिया है या कोई भी आयरन का एक पाइप समझ लो। इसके ऊपर एक डिपोजिशन ब्राउन कलर का आपका आएगा, और ये जो ब्राउन डिपोजिशन होगा वो क्या होगा, तो Fe2O 3XH2O। ये आपको कैसे पता कि XH2 है, तो आप इसको उठा करके एक टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए और टेस्ट ट्यूब को बर्न करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ से उसके माउथ से वेपर निकल रहा है। और वो वेपर कहाँ से आएगा,
तो वाटर मॉलिक्यूल के वजह से आएगा। क्लियर हो गया। अब दूसरा नंबर चीज, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है स्केलेटन। किसी भी रिएक्शन को यदि हम लोग उसके सिंबल के फॉर्म में लिख दें, बाकी कुछ ना करें, केवल सिंबल, बैलेंस ना हो और ना उसका फिजिकल प्रॉपर्टी शो किया गया हो कि गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो स्केलेटन इक्वेशन बोलेंगे। और यदि ये सब कुछ हम लोग लगा दिए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेशन। यदि बैलेंस कर दिए तो उसको बैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। ये आपका बैलेंस्ड फॉर्म में है। बैलेंस कैसे करेंगे ये भी सीख लो। कोई भी रिएक्शन उठा लो, इसी को ले लेते हैं, Fe प्लस O2 प्लस H2O देन फॉर्म Fe2O3X H2O। ये X नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। यहाँ पर Fe कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर देखो 2 एटम इसके लगे हैं, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। अब यहाँ पर O लगा हुआ है 3 और यहाँ कितना है 2। तो अब चेक करेंगे कि इसका वैलेंसी क्या है। तो इसकी वैलेंसी -2 × 3 = 6, -6, और इसका जो है +3 × 2। अब यहाँ से जोड़ लें तो ये जो है -6 के लिए आपको क्या होना चाहिए? तो ऑक्सीजन जो है कि 3 होने चाहिए। अब 3 दूनी के 6, यहाँ पर 2O2 यदि आप लिखोगे या 3O2 लिखोगे तो ये O2 हमेशा वैसे ही रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो बढ़ जाएगी। कितना हो जाएगी? 6। अब 6 एटम इसके हो गए, तो यहाँ 6 तो खपत है नहीं, तो जब खपत नहीं है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो इसकी बैलेंसी क्या है? +3 × 2, तो ये हो गया 6, और -2 × 3 = क्या हो जाएगा? तो -6। इसका मतलब ये दोनों के दोनों सेट हो गए, तो ये यहाँ तक सही हो गया। अब वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर मॉलिक्यूल आप डायरेक्ट रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। लेकिन जब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई आप कर रहे हो तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तब जा कर के होगा। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई का मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल कितना है? तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं बस। अब आगे देखिए, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये आप लोगों को मैं बताया, स्टेप वाइज बताया। सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों आप साइड ले लो, ले करके जितना एटम जिसका दिया हुआ हो उसको बैलेंस एक एक करके करते चले जाओ, कोई भी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। स्टेप 2 में ये आपको दे रखा है जो मैं बता डाला। अब आइए टाइप ऑफ रिएक्शंस। टाइप ऑफ रिएक्शन में आप देखिए क्या क्या टाइप है। टाइप ऑफ रिएक्शंस, सबसे पहले आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए। कॉम्बिनेशन क्या है? जिसमें 2 एलिमेंट आपस में जुड़ करके एक प्रोडक्ट बना लें। एग्जाम्पल के तौर पर कैल्शियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। यह बैलेंस नहीं है। बैलेंस करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना कैल्शियम है उतना ऑक्सीजन है, बैलेंसी दोनों की एक जैसे है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। एक और एग्जांपल ले लो, सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म
सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पर Na2 लिखा हुआ है, तो Na2 के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 होगा। यहाँ पर 1 नहीं है, 2 है, तो इसके लिए क्या करोगे, फिर इसमें 2 सोडियम डाल दोगे और O2 डाल दोगे, तब ये जा कर के क्या बनेगा, ये दोनों मिल कर के यहाँ पर Na2O बनाएंगे। इसके लिए 2 चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बदल डालो, 2Na2O हो जाएगा। ये आपका रिएक्शन तैयार होगा। अगले में देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कंपोजिशन किए तो डीकम्पोजिशन क्या होगा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। डीकम्पोजिशन मीन्स होता है टूटना। ये क्या होगा, टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लो, CaCO3। इसको हम यदि हीट कर दें तो ये टूट जाएगा, डिसोसिएशन रिएक्शन होगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ये आपका डिसोसिएशन हुआ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो 2 तरह के मेटल होते हैं। एक मेटल ऐसा हो, मेटल्स जो होते हैं 2 नहीं 3 होंगे, मोर रिएक्टिव, मिल्ड रिएक्टिव और वेरी लेस रिएक्टिव। इसमें यदि आप जाएंगे तो पोटेशियम और सोडियम आएगा। इसमें जाएंगे तो आपका जिंक हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, आयरन हो सकता है। और वेरी लेस रिएक्टिव में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, ये जो है कि रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप टू बॉटम आप जाएंगे तो ये मिलेगा। अब इसमें करना क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो भी होंगे वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साल्ट को वहाँ से अलग कर देंगे। ठीक है, और उसके साल्ट के पोर्शन को एक नया साल्ट बनाएंगे। एग्जाम्पल में देख लो, आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट। जब इसमें आयरन डालेंगे तो क्या मिलेगा, आयरन सल्फेट फार्म हुआ और साथ में क्या मिलेगा, तो कॉपर। ये आयरन कॉपर की तुलना में मोर रिएक्टिव है। यदि आप केमिकल सीरीज में देखोगे तो यहाँ एक हाइड्रोजन मिलेगा और हाइड्रोजन से ऊपर हाइड्रोजन से नीचे ये दोनों की रिएक्टिविटी दी होगी। और यहाँ पर आप आयरन लिए हो, आयरन है, और कॉपर कहाँ है, तो हाइड्रोजन के नीचे यहाँ पर है। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, प्लेटिनम ये होते हैं। तो हाइड्रोजन से नीचे जो भी होंगे वो लेस रिएक्टिव वाले होते हैं और हाइड्रोजन के ऊपर जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव वाले होते हैं या मिल्ड रिएक्टिव होंगे। तो ये जब ऊपर है तो अपने से नीचे वाले के साल्ट से ये रिएक्ट करेगा और करके उसके साल्ट पोर्शन को हटा देगा, उसको अलग कर देगा, खुद बैठ जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। थोड़ा और देख लो, जिंक है, जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्शन कर लेगा। क्या हो जाएगा, तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, साथ में क्या बन जाएगा, तो कॉपर बन जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन यदि ये दे दे कि कॉपर रिएक्ट विथ जिंक सल्फेट, तो रिएक्शन नहीं होने वाला है। यहाँ पर आयरन सल्फेट रिएक्ट विथ जिंक, तो ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि जिंक जो है मोर रिएक्टिव है विथ कंपेयर टू आयरन। दूसरा नंबर देखिए, FeSO4 रिएक्ट विथ कॉपर, देन तो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन इसमें नहीं होगा। अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, और वो क्या है, तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड BaCl2। एक्वा सॉल्यूशन इसका होना चाहिए, एक्वा सॉल्यूशन इसका होना चाहिए।
ये फार्म करेगा बेरियम सल्फेट से रिएक्शन करेगा और सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, तो क्या बना लेगा BaSO4 एक्वस सॉल्यूशन होगा ये, प्लस यहाँ पर NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इसमें जो एक्वस सॉल्यूशन ये बनेगा ये प्रेसिपिटेट देगा। किस कलर का प्रेसिपिटेट देगा? तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देगा। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर हो गया? प्रेसिपिटेट जब भी रहेगा PPT उसको लिखेंगे। अब ये बेरियम सल्फेट जो बना वो कैसा बना? तो वाइट कलर बना। ये सेकंड ग्रुप का मेंबर होता है, यही उसकी पहचान होती है। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आगे इन्होंने क्या दे रखा है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ से आपका कार्बन ऑक्सीजन, तो कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में और क्या होगा? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट। दूसरा नंबर क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन दोनों गैसियस फॉर्म में ये रिएक्ट करेंगे और वाटर भी क्या होगा? गैसियस फॉर्म में बनेगा। अब यहाँ पर HCl की बात आप कर रहे हो, तो HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें क्या कर, यहाँ पर क्या है? दोनों गैसियस फॉर्म में है और HCl का फॉर्मेशन हुआ। कोई भी हैलो एसिड होंगे, हैलो एसिड किसको कहोगे? जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन हो, उसको हैलो एसिड कहोगे। सब के सब क्या होंगे? तो बाई मालिक्यूलर होंगे। इनके जो है H2 प्लस F2 फॉर्म 2HF, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड बन गया। इसी तरह से H2Br2 ये बन गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड। आयोडाइड बनाना है तो H2 प्लस I2 देन फॉर्म 2HI, ये आपके सभी के सभी हैलो एसिड कहलाएंगे। ठीक है। बॉन्ड कैसे बनेगा? तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एक हाइड्रोजन एटम देगा, इलेक्ट्रॉन देगा और एक क्लोरीन, और दोनों के आउटर मोस्ट में, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें कि ये आपके अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और एक से ये शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है। जितने ये एसिड बने हैं सभी के सभी कोवलेंट बॉन्ड से बने हैं। यहाँ पर आओगे तो ये भी कोवलेंट बॉन्ड से बना है। कार्बन सेंटर में आ जाएगा, डबली बॉन्ड 2 ऑक्सीजन लग जाएंगे। यहाँ पर देख लो तो ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके इस तरह बना है। इसका स्ट्रक्चर यदि देखना चाहो तो ये होता है इसका शेप, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर के रूप में हम लोग दिखाएंगे, और इसका बॉन्ड एंगल यदि देखोगे तो 170 डिग्री का होगा। हो गया क्लियर? अब जरा आगे आओ। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। सोडियम और क्लोरीन ये सॉलिड होता है और ये गैसियस फॉर्म में है। ठीक। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या ये कैसे बनेगा? तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 2 पेयर्स रूप में रहेंगे, 3 पेयर, लोन पेयर कहोगे उसको, 1 बच जाएगा तो ये रहेगा। कहाँ से आया? तो सोडियम आयन जो है कि ये बनाया, एक अपने आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, इसके पास ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये उसको गेन किया
तो सोडियम आयन यहाँ पर बन गया और ये क्लोराइड आयन बना। तो इस तरह से यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। क्लियर हो गया। रिएक्शन ऑफ लाइम वाटर, लाइम विथ वाटर, जरा इनको देखिए। लाइम क्या है, आप क्विक लाइम और स्लैग्ड लाइम पढ़े हो। तो बुझा हुआ चूना और जिंदा चूना, तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, इसी को हम लोग क्विक लाइम या लाइम कहेंगे। अब ये रिएक्शन किया तो क्या बना, तो यहाँ पर लाइम वाटर बना, जिसको कि हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। छूने पर ये सोपी टच होगा, अर्थात क्या होगा ये, तो स्लिपरी होगा। क्लियर हो गया। ये भी एडिशन रिएक्शन ही है। थोड़ा और इसको आगे बढ़ा लो तो ये क्या होगा, यदि इसको हम हीट कर दें या जो है कि इसको हम वाइट वॉशिंग के रूप में यूज़ कर लें, तो वहाँ पर जा कर के ये कुछ दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। इससे वाटर मॉलिक्यूल जो है कि वेपराइज हो जाएगी। उसके बाद इसको थर्मल डिसोसिएशन करा करके आप क्या करोगे, अलग कर सकते हो कैल्शियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको क्या दे देगा, ये बोलिए, डिसोसिएशन रिएक्शन, थर्मल डिसोसिएशन। तो यहाँ तक की प्रक्रिया कम्बिनेशन हो गई और यहाँ तक की प्रक्रिया क्या हो गई, डिसोसिएशन हो गई। ठीक है। अब है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो अभी आप लोग तोड़े हो उसी तरह से इसमें अच्छा एक क्वेश्चन है, उसको ले लो। अभी डिसोसिएशन के नाम पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला है थर्मल डिसोसिएशन, दूसरा है फोटोकेमिकल रिएक्शन और तीसरा है इलेक्ट्रोलिसिस। एक एक करके देख लो। सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट या फेरस सल्फेट या लेड नाइट्रेट PbNO3 ये तीनों पर क्वेश्चन आपके आते हैं और सभी के सभी ये थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन देते हैं। हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और ये टूट करके ये भी जो है कि अपने घटक में टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, क्या बना लेगा, तो PbO फिर O2 फिर NO2 ये बना लेगा। इस तरह से जो है कि कंपोनेंट आपके बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा नंबर देख लो, AgCl हो चाहे AgBr हो, ये दोनों के दोनों फोटोकेमिकल रिएक्शन देते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में और टूट करके Ag प्लस Cl नेगेटिव और Ag प्लस Br नेगेटिव बनता है। यहाँ पर चांदी जो है कि कैसी हो जाएगी, ग्रे कलर की हो जाएगी वाइट से, और ये जो बनेगा ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होगा। अब अगला देख लो, जो इलेक्ट्रोलिसिस की बात की है, H2O ये यदि है एसिडिक मीडियम में इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, तो हाइड्रोजन ये आपका बन जाएगा कैथोड पर और ऑक्सीजन बन जाएगा एनोड पर, दोनों गैसियस फॉर्म में बनेंगे। क्लियर। तो इस तरह से डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपका पूर्ण हुआ। अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो पहले ही करा करके बताए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन और लेड, कॉपर ये है। यहाँ पर ये लेस रिएक्टिव होगा, ये होगा लेस रिएक्टिव,
लेस रिएक्टिव और ये मोस्ट रिएक्टिव। इसके इधर जो है मिल्ड रिएक्टिव में आएंगे। अब यहाँ पर देखो पोटेशियम को आप पोटेशियम सोडियम किस में रखते थे, केरोसिन आयल में, अब रखते हो ग्रीस आयल में, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद के जितने भी हैं ये आपके रिएक्टिव हैं, मोर रिएक्टिव हैं, लेकिन ये जो है मोस्ट रिएक्टिव में आएंगे। ठीक, तो ये रिएक्टिव सीरीज के नाम से जानी जाती है। आज बेटा इतना ही, अगले पीरियड में फिर अगला हम लोग करेंगे।